नमस्ते। चलिए आज कंप्यूटर की दुनिया में एक सफर पर चलते हैं और इसकी बिल्कुल बेसिक बातों को समझते हैं। जानते हैं कि ये मशीनें हमारी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा आखिर बनी कैसे। सोचिए, आज के दिन में ऐसा कौन सा काम है जो कंप्यूटर के बिना होता है। ऑनलाइन फॉर्म भरना हो, कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो या बस इंटरनेट पर कुछ देखना हो, हर जगह कंप्यूटर है। तो ये समझना कि ये काम कैसे करते हैं अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरुआत करते हैं। आखिर ये कंप्यूटर होता क्या है? अगर बहुत ही आसान भाषा में कहें ना तो कंप्यूटर बस एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। हम इसे कीबोर्ड या माउस से कुछ बताते हैं, इसे कहते हैं इनपुट। फिर कंप्यूटर का दिमाग उस पर काम करता है, जिसे कहते हैं प्रोसेसिंग। और आखिर में वो हमें स्क्रीन पर नतीजा दिखाता है, और ये हो गया आउटपुट। बस इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इतना ही सिंपल है। अब कंप्यूटर की ये जो सारी सोच समझ है वो आती कहाँ से है? ठीक वैसे ही जैसे हमारे पास दिमाग है, कंप्यूटर के पास भी एक दिमाग होता है, और उसी को कहते हैं सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही है कंप्यूटर का असली दिमाग। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि कंप्यूटर क्या है, तो चलिए अब जरा इसके अलग अलग हिस्सों को भी देख लेते हैं। मतलब इसके हार्डवेयर को जानते हैं। मोटे तौर पर एक कंप्यूटर के ये 4 सबसे जरूरी हिस्से होते हैं: मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। चलिए अब एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉनिटर की। ये जो टीवी जैसी स्क्रीन होती है ना, यही है मॉनिटर। कंप्यूटर को हमें जो कुछ भी दिखाना होता है वो इसी पर दिखता है। मतलब इसे कंप्यूटर की आंखें समझा जा सकता है। और फिर आता है सीपीयू। याद है हमने बात की थी, ये है कंप्यूटर का असली दिमाग। सारा का सारा काम, सारा सोचना समझना, हर निर्देश का पालन करना, सब कुछ यहीं पर होता है। इसके बाद आता है कीबोर्ड। इसका काम तो सीधा सा है। अगर कंप्यूटर में कुछ भी लिखना है, चाहे वो अक्षर हो, नंबर हो या कुछ और, तो वो कीबोर्ड से ही होता है। और चौथा सबसे जरूरी हिस्सा है माउस। इसकी मदद से हम स्क्रीन पर किसी भी चीज पर पॉइंट कर सकते हैं, उसे चुन सकते हैं, खोल सकते हैं या फिर उसे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं। यह हमारे हाथ की तरह ही तो काम करता है। तो ये तो हो गए कंप्यूटर के पुर्जे। अब सवाल ये है कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करें। चलिए अब कीबोर्ड और माउस को चलाने का तरीका देखते हैं। माउस से हम कुछ खास काम करते हैं। जैसे किसी चीज को सिलेक्ट करना हो तो हम करते हैं लेफ्ट क्लिक। अगर और भी ऑप्शंस देखने हो तो करते हैं राइट क्लिक। किसी फाइल या प्रोग्राम को खोलना है तो बस जल्दी जल्दी 2 बार लेफ्ट क्लिक, जैसे डबल क्लिक कहते हैं। और हाँ, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो उसे क्लिक करके पकड़े रहो और खींच कर ले जाओ। इसे कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। अच्छा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे काम और भी तेजी से हो जाए? जी हाँ, बिल्कुल है। और वो तरीका है कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ये हमारा ढेर सारा टाइम बचा सकते हैं। सबसे काम के 3 शॉर्टकट तो ये हैं। कुछ कॉपी करना है तो कंट्रोल के साथ सी दबाइए। उसे कहीं चिपकाना यानी पेस्ट करना है तो कंट्रोल के साथ वी। और मान लीजिए कोई गलती हो गई तो उसे वापस ठीक करने के लिए कंट्रोल के साथ जेड दबा दीजिए। ये तीनों तो रोज काम आते हैं। अब एक बहुत बहुत जरूरी बात सीखते हैं। कंप्यूटर को सही तरीके से चालू और बंद कैसे किया जाए। कंप्यूटर स्टार्ट करना तो बहुत ही आसान है। बस सीपीयू पर जो पावर का बटन है उसे दबाइए और थोड़ा इंतजार कीजिए। जैसे ही डेस्कटॉप स्क्रीन आ जाए, समझ लीजिए कि कंप्यूटर काम करने के लिए तैयार है। अब इसे बंद करने का सही तरीका भी देख लीजिए। स्क्रीन पर नीचे स्टार्ट मेनू पर क्लिक करना है, फिर पावर वाले आइकॉन को चुनना है और आखिर में शट डाउन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। बस। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, कंप्यूटर को कभी भी सीधे मेन पावर स्विच से बंद मत कीजिएगा। ऐसा करने से कंप्यूटर के अंदर के प्रोग्राम्स को नुकसान पहुंच सकता है। हमेशा सही तरीके से ही शट डाउन करें। चलिए अब आखिर में कुछ ऐसी आम दिक्कतों की बात करते हैं जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए आ सकती हैं, और उनके बहुत ही आसान हल भी देखेंगे। अक्सर ऐसा होता है ना कि स्क्रीन एकदम से फ्रीज हो गई, या कंप्यूटर कछुए की चाल से चलने लगा, या फिर इंटरनेट ही बंद हो गया। ये सब आम परेशानियां हैं। इनसे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ज्यादातर मामलों में इन छोटे मोटे तरीके से बात बन जाती है। सबसे पहला और सबसे कारगर उपाय है कंप्यूटर को एक बार बंद करके दोबारा चालू करना, यानी रीस्टार्ट करना।
ये भी देख लें कि सारे तार ठीक से लगे हैं या नहीं। वाईफाई से दोबारा कनेक्ट करके देखें, या फिर जो प्रोग्राम्स काम नहीं आ रहे उन्हें बंद कर दें। अक्सर इन्हीं में से कोई ना कोई तरीका काम कर जाता है। तो आज डिजिटल दुनिया का एक नया दरवाज़ा हमारे लिए खुल गया है। अब सवाल ये है कि इस नई जानकारी के साथ वो पहली चीज़ क्या होगी जिसे बनाया जाएगा या जिसके बारे में कुछ नया खोजा जाएगा। सोचिए, संभावनाएं तो अनगिनत हैं।